दोस्तों ये जो दाल मखनी आप देख रहे हो ना, तो मैंने बनाई ना ही ममता ने बनाई हुई है, ये हल्दीराम वाले ताऊ जी ने बनाई है और स्पेशल हमारे लिए पैक करके छोड़ दी कि भैया सालों साल जब तुम्हारा दिल करे तब तुम निकाल के इसको गर्म करके खा लेना। और आज की वीडियो में हम इसी की बात करने वाले हैं। तो भैया ऐसी कुछ पैकेजिंग में आती है, 1 साल की सेल्फ लाइफ होती है इसकी। और दाल मखनी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हल्दीराम बनाता है, जिनकी पहले वीडियो में बना चुका हूँ। और मिर्ची की अगर बात करें तो माइल्ड सी मिर्ची है, इसमें क्लियरली लिखा भी हुआ है। और यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि भैया नो प्रिजर्वेटिव नो फूड कलर्स। अब भैया मेरे दिमाग में तो एक ही चीज़ आती है कि भैया बिना प्रिजर्वेटिव के 1 साल तक कैसे रह जाती है, वो तो अभी तक डाउट है। वो बाकी बाद में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं। और कुछ यहाँ दाल की सुंदर सी फ़ोटो बनी है और जिस पर लिखा भी हो कि भैया ज़रूरी नहीं ऐसी फ़ोटो, प्याज भी जो ऊपर लगा रखे हैं वो आपको अलग से काटने पड़ेंगे, इसके अंदर कुछ नहीं निकलने वाला। और बैक साइड में भी यहाँ पे मतलब दाल के बारे में कुछ लिखा है, न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी हुई है। इंग्रेडिएंट्स जरा मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। इंग्रेडिएंट्स में दाल और बाकी सारी चीज़ें दाल से रिलेटेड ही चीज़ें हैं, लेकिन कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि भैया इसमें कोई प्रिजर्वेटिव या कौन सा प्रिजर्वेटिव जो डाला गया है। तो ये हो सकता है पैकेजिंग का खेल हो या जो भी हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एक चीज़ मैंने आपको दिखा दी है, कार्डमम वगैरह सब चीज़ें इसमें पड़ी हुई है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मेरे को तो यहाँ लिखी हुई तो नहीं दिखी। और बाकी एलर्जिक इन्फॉर्मेशन जो भी होगी यहाँ पे लिखी हुई है, कहाँ से बनी हुई है और 3 तरह के मेथड है भैया इसको गर्म करने के, तीनों क्लियरली मेंशन लिखे हुए, कितने मिनट लगेंगे वो भी यहाँ पे लिखा हुआ कि भैया चाहे आप पाउच को डायरेक्ट गर्म पानी में गर्म कर लो या फिर उसमें निकाल लो जार में और मतलब पतीले में निकाल के गर्म कर लो, नीचे प्राइसेस वगैरह लिखे हुए हैं। और या फिर तीसरा जो है माइक्रोवेव ओवन में गर्म करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे क्लियरली देखो लिखा भी हुआ है कि भैया ये 1 साल की इसकी सेल्फ लाइफ है, 1 साल कहीं ख़राब नहीं होने वाली। वीडियो थोड़ा लेट बन रहा है बस। बाकी चलो इसको ओपन कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या कुछ खास इसमें निकलता है। एज़ यूजुअल इसको अगर आप खोलेंगे तो कुछ इस तरह का पाउच जो आपको देखने को मिलेगा, जिस पे भी तीनों मेथड जो है ना इसको गर्म करने के वो क्लियरली मेंशन किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ फोटो। और यहाँ पे एक कॉर्नर जो है दिया हुआ है जिसके थ्रू आप इसको बिना कैंची के भी फाड़ सकते हो और भैया इसमें से दाल जो है वो निकाल सकते हो। अब ये हमने दाल निकाल ली, गर्म करना शुरू कर दिया। इसको 2 से 3 मिनट तक हमने एक उबाल आने तक गर्म करना है और फिर देखते हैं रंग में क्या चेंज है। लेकिन अभी जो थोड़ी सी मतलब इनिशियल जो आती है ना, एक तो खुशबू भाई साहब लाजवाब खुशबू आ रही है, और दूसरी चीज़ जो है ना कि ऑयल बहुत ही कम दिखा। मतलब वो चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि पैकेजिंग वाला फूड जो होता है ना उसमें मोस्टली क्या होता है कि बहुत सारा ऑयल दिखता है एकदम से जब निकालते हैं, तो वो चीज़ नहीं आती। मतलब वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। थोड़ा सा गर्म करते हैं, एक उबाल मतलब उबाल टाइप आने देते हैं इसमें। और अब देखो टेक्सचर देखो, एक चीज़ कि भैया थिकनेस अभी मैं आपको दिखाता हूँ उससे पहले ये चीज़ देखो कि एक तो कितनी मतलब जूसी टाइप हो गई है, मतलब मक्खनी सी हो गई है, जैसे मक्खन बहुत ही सारा डाल रखा हो। मुझे नहीं पता कितना मक्खन है, लेकिन जितना भी है आपके सामने है। और बट खुशबू जो है अब और भी अच्छी आने लगी है, एकदम ऐसे लग रहा है कि जैसे फ्रेश बनी हो। बाकी तो भैया खा के पता लगेगा और खाने के 1-2 दिन बाद बताऊंगा मैं आपको कि मेरा एक्सपीरियंस इस दाल के साथ कैसा रहा। मीनवाइल अभी जो है टेक्सचर वो आप देख सकते हो कितना बढ़िया जो इस दाल का लग रहा है। अब क्वांटिटी तो वैसे तो आप देख ही पा रहे हो, लेकिन अगर मैं कटोरी के हिसाब से बात करूँ तो भैया 1 कटोरी मैंने भर दी है पूरी। और अब ये देखो इतनी बची हुई, तो लगभग 2 कटोरियाँ जो आराम से भर जाएगी। ये नहीं कि जो आदमी 1-2 फुलके खाता हो ना, फुलके खाता हो, उसके लिए तो भैया मोर देन सफिशिएंट है। मतलब 2 लोगों के भी बड़े काम आ जाएगी। चलो जल्दी से फिनिश करते हैं, फिर आपको 1-2 दिन के बाद जो है मैं मिलता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के साथ। हाँ जी दोस्तों, तो अब भैया फाइनली 2 दिन हो गए हैं पूरे इस दाल को फिनिश किए हुए। परसों रात को मैंने खाई थी, पेट में कोई गड़बड़ होनी होती तो हो जाती, बट ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें भैया हल्दीराम की है तो सीधी सी बात है ऐसा तो हो नहीं सकता। बट स्टिल मैंने सोचा 2 दिन वेट करते हैं और फिर उसके बाद जो है आपसे एक्सपीरियंस जो है शेयर करूँगा। सबसे पहले बात की जाए कि भैया ज़रूरी है नहीं ज़रूरी, मजबूरी है भैया, सिंपल सी बात है। तो जब मजबूरी हो तब आप इस तरह के रेडी टू ईट फूड ट्राई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि भैया अभी भी मेरे को समझ में नहीं आया, इस पर लिखा हुआ नो प्रिजर्वेटिव और 1 साल तक ये कैसे टिक जाते हैं, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। तो भैया आप अगर फूड इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं या थोड़ी नॉलेज रखते हैं तो प्लीज़ मेरे को भी क्लियर करना। और अगर थोड़ा डिटेल डिस्कशन चाहिए इसके लिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे @अमन दाहिल या फिर आप @द मैंगो कपल पे आके एक बार मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा मेरे को भी ज्ञान दें इस चीज़ में, मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में थोड़ा और जानना। क्योंकि इस पे कहीं पे भी ना मतलब फ्रंट साइड में यहाँ पे लिखा हुआ नो प्रिजर्वेटिव, बैक साइड में इंग्रेडिएंट्स में भी लिखा हुआ नहीं है कहीं पे भी। तो या तो थोड़ी सी गेम घुमाई गई है जो आप और मेरे जैसे कॉमन लोगों की समझ से बाहर है, इसलिए ये बट इतना बड़ा ब्रांड है। मतलब देखो यार, अगर ये बिना लिखे या 1 साल तक इसको प्रिजर्व कर पाते हैं तो बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी जिनको हम बिना अगर प्रिजर्वेटिव्स के अगर प्रिजर्व किया जा सकता है तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको बनाया जा सकता है। या फिर तो भैया मैं ये कहूँ कि मैं ये दाल खाने से बेटर है ना मैं अपनी मम्मी से बनवाऊँ और उसको प्रिजर्व करके रखूँ।
और भी चीज़ें चल रही होंगी मार्केट में, लेकिन अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी। मैंने बता दिया कि आपको, मतलब प्राइमरली तो बता ही दिया जो मेरे थॉट से। सेकंड चीज़ है टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट भैया नो डाउट काफ़ी अच्छा मेरे को लगा इसका। अगर मजबूरी है आपकी और आपको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप ये कैरी कर सकते हैं अपने साथ भैया। जो चीज़ एक साल ख़राब नहीं हो रही उसको तो बीच में कभी भी आप ट्रैवल करते टाइम या फिर ऐसी जगह जहाँ पे कोई भरोसे वाले रेस्टोरेंट वगैरह अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे आप इसको ट्राई, क्योंकि इसको भैया कुक करना यानी बनाना जो है ना बहुत ही आसान है, और इसलिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। और टेस्ट जो है मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। अब रही बात एक और चीज़ की, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ मतलब फ्रेश प्रिपेयर्ड से, तो भैया दाल को जो ये दाल मखनी जो है ना इसको प्रिपेयर करने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, और तब जाके बहुत स्वाद ये बनती है। और कुकर की भी काफ़ी सीटियाँ जो है आपको मरवानी पड़ेगी तब जाके ये जो है मेहनत करके ये दाल बनती है। तो आप एक्सपर्ट हो या बढ़िया कुकिंग में आप इंटरेस्ट रखते हो तो एक बहुत अच्छी दाल बना पाते हो। पंजाब में मेरे एक दोस्त है उनके घर खाई थी मैंने, मेरे एक फ्रेंड है वो बनाते हैं, लेकिन अगर उससे कंपेयर करूँ तो चलो क्वालिटी थोड़ी 19-20 हो सकती है, बट जिसने जिसने मतलब कभी खाई थी और आज उसका दोबारा दिल कर रहा है, मेहनत करने का दिल नहीं है, तो वो भैया ट्राई कर सकते हैं। या फिर एकदम सडन कुछ प्लान बन जाए किसी का तो वैसी जगह पे भैया ये चीज़ जो है ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मेरे को वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगा ये। और टेस्ट ठीक है, मतलब टेस्ट के हिसाब से अगर आप खा रहे हो तो भैया, क्योंकि देखो दुनिया में या अपने इंडिया में तो मैं खास करके बात करूँ हज़ारों चीज़ें ऐसी जो हम टेस्ट के लिए खाते हैं, लेकिन हाइजीन और क्वालिटी के मामले में कुछ नहीं होता उनमें, तो वो ख़राब ही करती है शरीर को वैसे। बट ये एक और चीज़ भी है, सोचा आप ख़राब करो अपने शरीर को उससे पहले थोड़ा मैं कर लूँ। 2 दिन टेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद अगर तबीयत ठीक ठाक रही, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपके साथ ये जो है वीडियो शेयर कर देंगे। तो ये थी भैया मेरी फाइंडिंग। बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा हल्दीराम के मिनट खाना सीरीज़ के साथ, या फिर मतलब ये जो रेडी टू ईट फूड है उनके साथ क्या रहता है, आप कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगता है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते रहेंगे ऐसे वीडियोज़ के साथ।